हेलो एवरीवन। आज की जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो एचएसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो या फिर सीटेट एस्टेट, उसके लिए उन सब के लिए हमारी ये क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द बैक स्पेस की ओमिट्स द डैश साइड लेटर्स ऑफ द कर्सर। ऑप्शन 1 है ऑप्शन ए अबव ओवरहेड, ऑप्शन बी राइट एंड, ऑप्शन सी लेफ्ट एंड एंड ऑप्शन डी डाउन। तो इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो हमारा कर्सर है, अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो कौन सा हमारा अक्षर हट जाता है, कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट या फिर जो भी डिजिट है वो क्लियर हो जाता है। तो इसमें हमारा कर्सर के जो लेफ़्ट वाला नंबर होगा, लेफ़्ट वाला डिजिट होगा, वो बैक स्पेस से हट जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द जेनरिक वर्ड डैश इज रिलेटेड टू सम पीस ऑफ द हार्डवेयर। The generic word dash is related to some piece of hardware। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम इसका नहीं आएगा बिकॉज प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्शन भी नहीं आएगा। इसमें हमारा आएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डिवाइस। अ डिवाइस इज़ रिलेटेड टू हार्डवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर? जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होगा, जिसको हम नहीं छू सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसका हमारा आंसर आएगा सी, दैट इज़ डिवाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज़ फॉर मेकिंग टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़लेटर और ब्राउशर। ऑप्शन ए है हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट नहीं आएगा बिकॉज spreadsheet is a Excel file, MS Excel file that contains rows and columns. Option B, that is DBMS, means database management system। ये भी नहीं आएगा क्योंकि database हम स्टोरेज के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन 3, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। यस, डेस्कटॉप पब्लिकेशन हम न्यूज़लेटर, ब्राउशर्स या फिर कोई भी कार्ड हो, वेडिंग कार्ड हो, उन सब के लिए हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ करते हैं। और ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, दैट इज़ MS पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स एक्सेट्रा। ये हमारा हरियाणा पुलिस SI 221 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद डैश एंड कीज यू कैन मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ द लाइन। ये पूछ रहा है कि किस की से हम किसी लाइन की बिगिनिंग और एंड पर जा सकते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा, आंसर बी, होम एंड एंड की से हम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग और एंड पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल यूजर्स हैविंग देयर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन और मोर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स, दीज सर्वर्स आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सर्वर्स। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन को एक बार समझना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर असल में पूछना क्या चाहता है। दीज सर्वर्स, तो मोनोक्रोम, मोनोक्रोम इज नॉट अ सर्वर, इट्स अ डिस्प्ले सिस्टम लाइक मॉनिटर। हब, हब इज नॉट अ सर्वर, हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, हब इज नॉट अ सर्वर। नेटवर्क, यस। तो इसका हमारा आंसर आएगा आंसर सी, दैट इज नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क क्या होता है हमारा? व्हेन इट्स अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। और इसमें इसने यही पूछा हुआ है। ऑप्शन डी स्पेशल, दैट इज ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा सी आएगा, नेटवर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बस joins only CPU with RAM which contains
मेमोरी एड्रेस इन इट। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, एजीपी। एजीपी क्या होता है हमारा? एजीपी इज एक्सपेंशन कार्ड। एजीपी नहीं आएगा इसमें। एजीपी इज अ एक्सपेंशन कार्ड टू असिस्ट इन एक्सेलरेशन ऑफ 3D ग्राफिक्स। ऑप्शन बी है हमारा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीसीआई। ये एक बस है टू अटैच द हार्डवेयर। ये भी हमारा नहीं आएगा। एड्रेस, एड्रेस बस, यस। जो हमारी एड्रेस बस होती है दैट इंडिकेट द मेमोरी लोकेशंस। ओके, ये हमारी सीपीयू को इट जॉइन सीपीयू विद रैम। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज एड्रेस बस। डी डाटा बस विच कंटेन्स द डेटा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है वन निबल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। ये तो सभी को पता होगा। इसका आंसर हमारा आएगा 4 बिट्स। 4 bits is equal to 1 nibble and 8 bits is equal to 1 byte। तो इसका हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी एसआई में पूछा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। ये क्वेश्चन भी हमारा मेल एसआई में आया हुआ है। वाईफाई की फुल फॉर्म इसने पूछी हुई है। तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म है दैट इज वायरलेस फिडिलिटी। दैट इज वायरलेस फिडिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट कीज आर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ऑप्शन भी है हमारा फंक्शन। फंक्शन कीज हमें पता है F1 F2 अप टू F12। F12 तक हमारी फंक्शन की है। नंबर आर 1 2 3 दीज आर आवर नंबर कीज। तो जो नन ऑफ द अबव इस पे नहीं आएगा। तो जो हमारा कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट कीज है वो है हमारी मॉडिफायर कीज। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन एंड कंपैरिजन। इजी क्वेश्चन है ये कि कंप्यूटेशन और कंपैरिजन के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है। दैट इज ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसके लिए यूज होती है? दैट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन एंड कंपैरिजन। तो हमारा इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। सीपीयू सभी को पता है दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है एंड मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। बेसिक लैंग्वेज इज यूज्ड इन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज हमारी यूज होती है फॉर बिजनेस पर्पज। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट रहेगा। ये भी हमारा हरियाणा पुलिस मेल एसआई में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Microsoft Office is basically a package now that contains Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and such kind of uh, application software. So it's a application software। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ऑपरेटर यूज्ड फॉर डीरेफरेंसिंग इज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर हमारे C++ में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर फॉर रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग। वन इज रेफरेंसिंग ऑपरेटर, वन इज referencing operator। So referencing operator is used when referencing operator is used
वी विल गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। हमें क्या मिलेगा? रेफरेंसिंग वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा, एड्रेस। तो जो रेफरेंसिंग ऑपरेटर है वो होता है हमारा एंड, ये दिस इज द रेफरेंसिंग ऑपरेटर। एंड इन डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर वी विल गेट द वैल्यू, we will get the value pointed by the printer, that is option A, the star. The star is dereferencing operator. What is pointer? A pointer that contain the address. एक pointer क्या करता है? Address को, that contain the address, इसके अंदर address होता है हमारा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। इसमें अगर यहाँ पर रेफरेंसिंग होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है इसमें हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीपीआरएस इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स फॉर। किस चीज़ के लिए यूज होता है जीपीआरएस? जीपीआरएस इज यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमारा यूज होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, डेटा कम्युनिकेशन। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीआरएस की फुल फॉर्म है हमारी जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। एक हमारा होता है इसमें जीएसएम। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट स्टैंड्स फॉर जीएसएम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? अलाइनमेंट, यस, अलाइनमेंट इज अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। indentation also a paragraph formatting. Line spacing is also a paragraph formatting. तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? अंडरलाइन स्टाइल, ये एक, दिस इज नॉट अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो अंडरलाइन है ये हमारा फॉन्ट स्टाइलिंग के लिए है। फॉन्ट में जैसे हमारा बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये हम चीज़ें हम जब फॉन्ट को स्टाइल करते हैं उस टाइम पे। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। तो इसका हमारा आंसर है अंडरलाइन स्टाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज। तो ये पूछ रहा है कि लॉजिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? तो फर्स्ट है हमारा इनम। इनम क्या है? इनम ये हमारा स्पेशल टाइप है। इसके अंदर क्या होता है? एक सेट होता है कांस्टेंट वैल्यूज का, जैसे हमारे नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज लाइक मंडे, ट्यूसडे, मतलब हम इनसे बाहर वैल्यू को नहीं यूज कर सकते, हमें इनमें से ही वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। दैट इज enum char like a b c d double that contain like 1.8 that some point values, and then boolean is best for logical values। boolean में हमारी जो values है वो है true and false, so with the help of true and false we can represent logical values। तो इसका हमारा आंसर रहेगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज्ड एज अ टॉगल की फॉर चेंजिंग रेफरेंसिंग मोड्स? रेफरेंसिंग मोड्स, ये क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का। ये हमारा एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है उसमें हमारा क्या होता है? F4 को हम एज ए टॉगल की यूज़ करते हैं। F4 को हम एज ए टॉगल की यूज़ करते हैं, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी, दैट इज F4। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज द स्मॉलेस्ट एंड फॉर फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। इसमें हमारे ऑप्शन हैं रैम, दैट फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल्सो वी कैन से इट्स अ मेन मेमोरी, ऑल्सो वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि
व्हेन कंप्यूटर इज शट डाउन तो जो हमारा जो डेटा है रैम का वो सारा क्लियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। वोलेटाइल मीन्स जो घुल जाता है, जो ये क्लियर हो जाएगी रैम। ओके, देन रोम, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। कैशे, यस, कैशे इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। फिर हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव is not a smallest and not a fastest memory. Then option C is correct. Okay, this one is asked in female SI 2018. हमारा अगला क्वेश्चन है डैश और HTTP is the most popular protocol to connect web applications। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। इसका हमारा आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड। तो हम क्या करते हैं, क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं, इंस्टांस। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी आएगा, इंस्टेंटिएशन। एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे हम, ना इनिशियलाइज करेंगे, ना ही क्रिएशन, ना ही डेफिनेशन। देन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। This is one from the OOPS concept. Which of the following function oblique method acts as a constructor in Python? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जनरली कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे जावा के अंदर हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वाइल इन पाइथन, पाइथन में हम इनिट यूज करते हैं। इनिट इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। देन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। दिस वन इज आस्क्ड इन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018। Which of the following is not an example of database management system? तो इनमें से हमारा कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। SQL, yes, structured query language, it's a database, it's a example of DBMS. .NET, yes, .NET is not a database management system. .NET it's a framework, ये एक फ्रेमवर्क है। और जो SAP और Oracle है ये हमारा एग्जाम्पल है डाटाबेस मैनेजमेंट के। देन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। .NET इज नॉट अ DBMS, इट्स अ फ्रेमवर्क। ये भी हमारा पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डैश कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिग इंस्टीट्यूशंस like insurance and banking where many people have to use the same data repeatedly। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा बैंकिंग वगैरह में, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में हमारा जो यूज होता है कंप्यूटर वो होता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड इन सच इंस्टीट्यूशंस। देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज मेन फ्रेम। ये हमारा फीमेल एसआई में आया हुआ है 2021 में। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज मेड अप ऑफ बिट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और इंटीमेशन विच मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। ये एक सवाल भी हमारा फीमेल एसआई में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा हमारा प्रोग्राम, बिकॉज प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that will not be useful for an individual. Okay, so option C will be correct. Word gives a dash when a page is filled up and the second page is needed।
तो इसमें क्या कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जब उसमें एक पेज भर जाता है तो अपने आप एक नया नीचे पेज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं भाई सॉफ्ट पेज ब्रेक। जैसे ही हमारा एक पेज है उसको उस पर हमने हमारा कंटेंट पूरा हो गया तो अपने आप एक नेक्स्ट पेज जनरेट कर देता है, तो उसको हम सॉफ्ट पेज ब्रेक बोल लेंगे, सॉफ्ट पेज ब्रेक। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये भी हमारा फीमेल एसआई में पूछा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है सीपीयू स्पीड टुडे इज मेजर्ड इन, तो बाइट में तो होएगी नहीं भाई, बी एंड डी, तो हमारा इसमें आंसर नहीं आएगा। पिको हर्ट्ज में हम वैसे ही मेजर नहीं करते अब तक, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इज गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज, देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सीपीयू की स्पीड को हम किस में मेजर करेंगे, गीगा हर्ट्ज में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा फीमेल कांस्टेबल में आया हुआ है 2021 में। हमारा अगला क्वेश्चन है अलोंग विद अ कंप्यूटर आईपी एड्रेस अनदर यूनिक नंबर गिवन टू ईच कंप्यूटर यूजिंग इथरनेट इज समथिंग कॉल्ड दी। ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है उसके साथ एक और यूनिक नंबर होता है, अनदर यूनिक नंबर गिवन टू, जो हर एक कंप्यूटर को दिया जाता है। तो हर एक कंप्यूटर को जो हम एक यूनिक नंबर देंगे टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर, वी असाइन अ मैक एड्रेस, दैट इज मैक एड्रेस। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, ये हमारा फीमेल कांस्टेबल 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, दैट इज मैक एड्रेस। वेब सर्विसेज मीन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये कह रहा है कि वेब सर्विसेज मीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP इसमें हमारा नहीं आएगा बिकॉज HTTP इज अ प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP भी हमारी एक प्रोटोकॉल है टू ट्रांसफर फाइल्स, इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सर्विसेज, that is a part of web services to send email, तो इसका हमारा ऑप्शन बी आएगा, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अगला हमारा क्वेश्चन है अ यूनिट इक्वलिंग अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स 1024 टू बी एग्जैक्ट इज कॉल्ड। 1024 जो हमारी बाइट हैं वो किसके इक्वल होंगी भाई, वो 1 KB के इक्वल होंगी, सिंपल, दैट इज 1 KB। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2020-21 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है डैश इज अ लैंग्वेज फॉर पब्लिशिंग हाइपरमीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो सी प्लस प्लस और जावा ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। वेयर HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस, टू क्रिएट वेब पेजेस। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आएगा। HTML is language for publishing hypermedia on the world wide web। ये क्वेश्चन भी हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में आया हुआ है। तो ये हमारे थे, इसका ऑप्शन डी, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, हमने इनको डिस्कस किया। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है।